साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे जैसे हम लोगों के इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुत करीब आती चली जा रही है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें थमती चली जा रही हैं। तो मैंने एक ही बात बताई थी हमेशा दोस्तों कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले सोचो दोस्तों। सोचना क्या है? सोचो, एक आइडिया लेकर के आओ। जितना भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास अगर इंटरमीडिएट में, तो 5 सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कि हमको कौन सा टॉपिक किस समय तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पर। अगर दोस्तों ये सब सोचने लगोगे तो एक आइडिया बनेगा आपके दिमाग में, और उस आइडिया को ट्राई करो। जितनी बार ट्राई करोगे ना, उतना बेहतर होता चला जाएगा वो आइडिया आपका। और ट्राई ही नहीं करना बल्कि उसको डू और डू अगेन, डू एंड डू अगेन, जितना अच्छा कर सकते हो अगेन एंड अगेन दोस्तों। और कीप डूइंग, तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपको लगने ना लगे कि हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश को आपको कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, तो उसके लिए समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले तो अपने पूरे सिलेबस पर बेहतरीन तरीके से कमांड होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमारे आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक इस कोविड-19 में हमारे डिलीट हुए हैं दोस्तों। तो जो हमारे डिलीट हुए हैं, रिड्यूस हुआ है चैप्टर, उनको हमें अलग हटा करके रख देना। उन पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 महीना तैयारी करने के लिए बचा है। बस सीरियस हो जाइएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में जुट जाइएगा। सारे चैप्टर्स नेम, चाहे वो हमारा प्रोज हो, पोइट्री हो, शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे हमारा ग्रामर का कोई सा भी पोर्सन हो, बस बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में जुट जाइएगा। अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो समझ लीजिएगा कि इससे बेहतरीन मौका आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लीजिएगा, जिसका तुमने 2 सालों से इंतजार किया, फर्स्ट ईयर प्लस इंटर। और जैसे ही लास्ट के 2 महीने आए, आप अपने आप को कमज़ोर बनाते चले जा रहे हो। कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और एक बार मन में मनन करिए, सोचिए, समझिए कि हमारा कौन सा टॉपिक अभी भी तैयार नहीं है। बस अपने आप से क्वेश्चन करिए, आपको यस या नो में आंसर मिलेगा। और जैसे ही अगर कोई भी टॉपिक आपको, मान लीजिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम लिया, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लिया, सिंथेसिस है, सिंटेक्स है, या वोकैब पोर्शन जो कि 14 नंबर की आती है, मैंने उसका बात बता दी आपको। तो अगर हम उन टॉपिक्स का जिक्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि ये टॉपिक्स कितने वैल्यूबल हैं, कितने अच्छे हैं। ओके, कि सिनोनिम्स तैयार है, हमारा एंटोनिम्स तैयार है, यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेस, क्या हमको ये तैयार है? और बात रहेगी 10 नंबर में हमारे ट्रांसलेशन पोर्शन की, जो कि स्टोरी यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। उसके तो बारे में सोचिए मत। आपको अगर यकीन ना आए, अपने आप को जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर के 2 सेट लगा करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि तुक्का से कभी कुछ भी नंबर, पास तो हो सकते हो, 50-60 नंबर आ सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने से, ऐसी स्टोरी बना आने से कि ठीक है ट्रांसलेट कर रहा है, हमें पता ही नहीं क्या ट्रांसलेट किया है, तो अच्छे नंबर आपको मिलने वाले नहीं हैं। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 से 12 साल के सेट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और मोर प्रैक्टिस मोर नंबर, नो प्रैक्टिस नो नंबर, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, कभी इस चीज़ को भूलिएगा मत। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, चलो इसको तो मैं छोड़ दिया, मोटी मोटी चीज़ें कम से कम देखिएगा। ए से प्रैक्टिस किया है? नहीं किया है। हमने अभी तक ट्रांसलेशन पोर्शन स्टोरी की बात की, तो उसको तो हमने अभी जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से दूसरी चीज़ों की, दूसरा कौन सा पोर्शन रह जाता है, अगर 12 नंबर में तो आपका ए से हो गया, इसके बाद 6 नंबर में अनसीन पैसेज भी आता है। बोले वो तो चलो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कर ले जाओगे, लेकिन बाकी का क्या करोगे दोस्तों? तो इसलिए बहुत ज़रूरत